ये थे न्यायपालिका के बारे में, पूरा न्यायपालिका का व्यवस्था, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया और अधीनस्थ न्यायालय हो गया, सब देख लिए थे, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग राज्य विधायिका, मतलब कि राजकीय प्रशासन। कौन सी देखेंगे? राजकीय प्रशासन। राजकीय प्रशासन जैसे केंद्र स्तर पर हम लोग देखे थे कि केंद्र स्तर पर जो प्रशासन है वह कै भाग में बटा हुआ है? 3 भाग में बटा हुआ है, ठीक है ना। कौन कौन बता दीजिए? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है ना। जिसमें विधायिका का काम होता है कानून बनाना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कार्यपालिका लागू करना और न्यायपालिका देखता है कि संवैधानिक रूप से चल रहा है या नहीं चल रहा है प्रशासन, और उस आधार पर वह जो है अपना ये करता है, ठीक है, बुझाए। अब देखिएगा तो इसमें भी राजकीय प्रशासन का अर्थ हो गया राज्य से संबंधित प्रशासन या राज्य का प्रशासन, बुझाया, राज्य का प्रशासन। तो राज्य का प्रशासन भी उसी हिसाब से काम करेगा जिससे कि केंद्र स्तर पर काम करता है, समझे, ठीक है ना। अब यहां पर हो गया राजकीय प्रशासन में, तो पहला हो गया कौन सी आपका? विधायिका, पहला हो गया विधायिका, विधायिका। दूसरा हो गया आपका कार्यपालिका, दूसरा हो गया कार्यपालिका, कार्यपालिका। और तीसरा जो होगा वह हो गया आपका न्यायपालिका, तीसरा हो गया न्यायपालिका, ठीक है, न्यायपालिका। अब राज्य स्तर पर जो न्यायपालिका होगा, राज्य स्तर का जो न्यायपालिका होगा वह कौन सी कहलाएगा? वह कहलाएगा उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय, यही है ना राज्य स्तर पर, ठीक है, बुझाए। अब यहां पर देखिएगा कि विधायिका का काम होता है कानून बनाना, तो राज्य स्तर पर जो विधायिका होगा यह 3 स्तर पर काम करेगा। यह क्या गो, इसका विधायिका का क्या गो अंग हो जाएगा? 3 अंग हो जाएगा, बुझाए। सबसे पहले का जो होगा वह होगा राज्यपाल, आपका सबसे पहला हो जाएगा राज्यपाल, ठीक है। दूसरा जो होगा वह हो जाएगा विधानसभा, विधानसभा। और तीसरा जो होगा वह कहलाएगा विधान परिषद, विधान परिषद, विधान परिषद, बुझाया, ठीक है ना। और विधानसभा और विधान परिषद यह दोनों मिल करके कहलाएगा विधान मंडल, इसको कौन सी कहेंगे? विधान मंडल। तो जिस तरह से हम लोग देखे थे कि संसद का 3 गो अंग होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, उसी तरह राज्य विधायिका का 3 गो अंग हो गया, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। तो यह दोनों सदन जो हो गया यह मिल करके विधान मंडल कहलाता है। अब जरूरी ना है कि विधान परिषद सब राज्य में होबे करेगा, सब राज्य में नहीं है विधान परिषद, ठीक है। यह जनसंख्या के आधार पर संसद के द्वारा निर्णय इस पर लिया जाता है कि किस राज्य में विधान परिषद होगा या नहीं होगा, समझे। जैसे बिहार में जनसंख्या बहुत है, यूपी में जनसंख्या बहुत है, यहाँ पर कौन सी हो गया आपका? विधान परिषद हो गया, बुझाए, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, तो इसमें राज्यपाल जिस तरह से केंद्र वाला में होता था राष्ट्रपति, उसी तरह राज्य वाला में कौन हो जाएगा आपका? राज्यपाल। कार्यपालिका में देखिएगा, कार्यपालिका में आ गया आपका मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री हो गया। मुख्यमंत्री को कौन सी कहेंगे? चीफ मिनिस्टर, मतलब कि इसको कहेंगे सीएम, चीफ मिनिस्टर। एगो जीविका वाला में भी सीएम होता है, एगो गणित में भी सीएम, सेंटीमीटर, समझ में आया? हाँ, तो वो सीएम दीदी होती है जीविका वाला में, समझे। वो 10-10 रुपया लेकर के जमा करती है सबका, और जब जरूरी पर देखिए कितना सरकार का कितना अच्छा ये वाला व्यवस्था है। यह स्वयं सेवा संस्थान कहलाता है, समझ में? ऐसा वाला जो चीज होता है, मतलब आप अपने लिए अपना में जमा कीजिए। जैसे मान लेते हैं हम लोग भी क्या करेंगे, 10-10 रुपया जमा करेंगे, बुझाया। अब 10 रुपया जमा करेंगे, मान लेते 500 रुपया हो गया, 500 रुपया। अब 500 रुपया मन है तो एक बार में उड़ा लीजिए, तब न तो किसी आदमी को अगर आवश्यकता पड़ा अचानक से कि 500 रुपया का, तो दूसरा से नहीं लेना पड़े, अपने ग्रुप से लेगा। अब दूसरा से लेगा तो उसमें जो है 5%, 4% जो ब्याज चलता है गांव का, ठीक है ना। हाँ, 4% चलेगा, मतलब 1 लाख रुपया में 4,000 रुपया प्रत्येक महीना आपको ब्याज देना पड़ेगा, और इस हिसाब से तो 1% देना पड़ेगा, समझ में? हाँ, तो इस हिसाब से चलता है, तो ये बहुत बढ़िया वो व्यवस्था है, ठीक है, बुझाया। तो यहाँ पर कौन सी हो गया? मुख्यमंत्री हो गया, इसको चीफ मिनिस्टर कहेंगे, सीएम कहेंगे, बुझाया। और दूसरा हो गया कौन सी आपका? दूसरा कहलाएगा मंत्री परिषद, राज्य का मंत्री परिषद, राज्य का कौन सी कहलाएगा? मंत्री परिषद हो गया। और न्यायपालिका में देखे थे कि इसमें सबसे उच्च स्तर का न्यायपालिका हाई कोर्ट है, और उसके बाद सेशनल कोर्ट या अधीनस्थ न्यायालय, सेशनल कोर्ट या अधीनस्थ न्यायालय है। तो इसके बारे में हम लोग पूरा का पूरा पढ़ रहे थे, कोई आदमी बता दीजिएगा, बताइए तो हाई कोर्ट कहां से कहां तक, कौन आर्टिकल से कौन आर्टिकल तक? 214 से लेकर के 231 तक, बुझा गया।
और अधीनस्थ न्यायालय 233 से लेकर के 37 तक। 232 कहां भाग गया, गायब हो गया, निरस्त हो गया। समझ में आया? ठीक है। अब यहां पर हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, राज्यपाल के बारे में। शुरू करेंगे कहां से, राज्यपाल से शुरू करेंगे, बुझाया। और उसके बाद एक चीज और देख लीजिएगा कि राजकीय प्रशासन जो है यह भाग 6 का हिस्सा है। यह कौन भाग का हिस्सा है, भाग 6 का हिस्सा है। आर्टिकल 152 से लेकर के 237 तक, आर्टिकल 152 से लेकर के 237 तक हो गया भाग 6 का हिस्सा। ठीक है। भाग में, आर्टिकल में यह सब हम लोग ध्यान रखेंगे कि कौन भाग किसका है, बुझाया। हाँ बताइए, मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से 35। हाँ बताइए वो, नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 36 से 51 तक। ठीक है। हाँ तो उसी तरीका से यहाँ हो गया भाग 6 आर्टिकल 152 से 237 में। ठीक है। राज्यपाल के देख ले, राज्यपाल के बारे में देखते हैं। आर्टिकल 252, आर्टिकल 152, आर्टिकल 152 इसके बारे में देख लेते हैं। आर्टिकल 152, आर्टिकल 152 में कहा गया है राज्य का परिभाषा। कौन सी कहा गया, राज्य का परिभाषा। अब ध्यान दीजिएगा, राज्य का परिभाषा हम लोग अभी तक कई बार पढ़ चुके हैं, है कि ना। हाँ आर्टिकल 1 भी पलट करके देख लीजिए, आर्टिकल 36 भी पलट के देख लीजिए, आर्टिकल 12 भी देख लीजिए, सब में राज्य का परिभाषा दिया हुआ। लेकिन वह सब दिया हुआ है, भारत जो है राज्यों का एक संघ है, उसके आधार पर परिभाषित किया गया है भारत को। जबकि यहाँ पे देखिएगा आर्टिकल 152 जो है आपका, यहाँ पर जो राज्य का परिभाषा दिया हुआ है, राज्य का परिभाषा, वह मुख्य रूप से राज्य के बारे में दिया गया है। समझ में कि राज्य कैसा होगा, जैसे बिहार राज्य कैसा होगा। अब कोई भी राज्य अगर बनेगा तो उसमें आपको पता है कि जनता, जनसंख्या होना चाहिए, क्षेत्र होना चाहिए, उचित प्रशासन होना चाहिए और शासन चलाने के लिए संविधान, संवैधानिक रूप से। ठीक है। कोई कानून होना चाहिए जिसके तहत सरकार चलेगा। तो मुख्य रूप से 4 गो ऐसा चीज है जो राज्य बनाता है। एवं सबसे पहले क्षेत्र, क्षेत्र का होना आवश्यक है, आवश्यक है। ठीक है। अब क्षेत्र न रहेगा, मान के चलिए जगह ही न रहेगा तो वह राज्य कहां से कहलाएगा। उसके बाद वहां रहेगा आदमी, जनसंख्या, उसके बाद उचित प्रशासन, और शासन कैसे चलेगा उसके लिए नियम कानून। ठीक है। और उस नियम कानून के आधार पर सरकार वहां का ये करेगा, शासन चलाएगा। समझ में आ गया। ठीक है। तो यहां पर आर्टिकल 152 में परिभाषा दिया हुआ है राज्य का, और इसमें कहा गया था कि चूंकि जम्मू कश्मीर में धारा 370 लागू था, जम्मू कश्मीर में धारा 370 लागू था, तो जम्मू कश्मीर को छोड़कर बाद बाकी सब राज्य रहेगा, बुझाया। लेकिन जब वहां से जम्मू कश्मीर से 370 खत्म हो गया, अब इस आर्टिकल में थोड़ा सा सुधार किया गया कि बाद बाकी दुइये को चीज है, या न तो राज्य या न तो केंद्र शासित प्रदेश। तो आर्टिकल 152 भी जम्मू कश्मीर को एक अलग ढंग से परिभाषित कर रहा था। समझ में आया, एक अलग ढंग से परिभाषित कर रहा था जो कि खत्म हो गया अब। ठीक है। अब वहां पर देखिएगा तो जम्मू कश्मीर को 2 भाग में बांट दिया गया, एगो जम्मू हो गया और दूसरा हो गया लद्दाख और जम्मू, लद्दाख और जम्मू, बुझा गया। तो आर्टिकल 152 में कौन सी कहा गया, राज्य का परिभाषा कहा गया। समझ में आ गया। ठीक है। आगे आप ध्यान देते हैं आर्टिकल 153, आर्टिकल 153 में कहा गया है कि राज्य में, प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होगा। कौन सी होगा, प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होगा। जिस तरह का तरीका से हम लोग राष्ट्रपति के बारे में देखे थे, सेम वैसे ही सब कुछ चलेगा कि प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होगा, और या नहीं तो एक राज्यपाल 2 या अधिक राज्यों का कार्यभार भी देखेगा। वह भी आर्टिकल 152 में ही आपका, बुझा गया। ठीक है। कि या न तो प्रत्येक राज्य में होगा, या नहीं तो एक राज्यपाल 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है, संयुक्त राज्यपाल बन सकता है। आर्टिकल 153, बुझा गया। अब वो सब आएगा, सब आएगा। अब यहाँ पर देखिएगा तो आर्टिकल 153 हो गया। अब देखिएगा राज्यपाल होगा कौन, राज्यपाल है कथी, केहन पद है, तो उसके बारे में देखिएगा। यह राज्य का संवैधानिक प्रधान है, यह राज्य का संवैधानिक प्रधान है। संवैधानिक प्रधान या नहीं तो औपचारिक प्रधान इसको कहेंगे, या नहीं तो औपचारिक प्रधान कहेंगे। एगो चीज होता है औपचारिक और एगो होता है वास्तविक। औपचारिक मतलब हो गया मने मने मान लिया गया, और वास्तविक हो गया साचो के, बुझाया। अब जो वास्तविक होगा, वास्तविक जो होगा वह साचो के काम करेगा, सही में काम करेगा, बुझाया। और औपचारिक जो होगा ओकरा नाम से काम होगा। राष्ट्रपति हम लोग पढ़े थे, उसमें बताए थे राष्ट्रपति बाबा जैसा आदमी, काम कुछ ना, नाम पूरा। ठीक है ना। बाबा हुआ को ना देखते, दादाजी बूढ़ पुराना आदमी, सब काम उन्हीं के नाम से होगा, खाली नाम से होगा, जबकि वो खुद कोई काम करेंगे नहीं। समझ में आया। तो वो कौन सी हो गया, संवैधानिक रूप से या औपचारिक रूप से, बुझा गया।
अब काम जो आदमी करेगा, पूर्ण रूप से जो काम करेगा वह कहलाएगा वास्तविक। तो प्रधानमंत्री जो होता है वह होता है वास्तविक प्रधान। उसी तरह राज्य में जो सीएम होगा आपका मुख्यमंत्री, वह हो जाएगा वास्तविक प्रधान। लेकिन राज्यपाल जो होगा उसके नाम से सब कुछ चलेगा तो वह संवैधानिक प्रधान कहलाएगा, और या नहीं तो औपचारिक प्रधान कहलाएगा। समझ में आया? ठीक है। आर्टिकल 153 राज्यपाल होगा, संवैधानिक, औपचारिक प्रधान होगा। समझ में आ गया इतना चीज? आगे देख लीजिएगा। और उसके बाद एक चीज और देखे थे कि या 2 या अधिक राज्यों का जो है वह राज्यपाल हो सकता है। 2 या अधिक राज्यों का संयुक्त राज्यपाल हो सकता है। बुझा गया? आर्टिकल 153। अब देख लेते हैं आर्टिकल 154। नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी वही समझाए। ठीक है। 36 में हो गया, चाहे 12 में हो गया, 1 में हो गया, वह सब बताया है कि भारत जो है वह राज्यों का संघ है, और उस रूप में वह भारत को परिभाषित किया गया, जबकि यहाँ राज्य के रूप में राज्य को परिभाषित किया गया है, और स्पेशली जम्मू कश्मीर के लिए था। अब जम्मू कश्मीर चूंकि अब मतलब धारा 370 हटने के बाद वह कॉमन राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया। ठीक है। तो उस हिसाब से आर्टिकल 152 से वो परिभाषा साइड हो गया। समझ में आए? तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग सीधे कौन सी रखेंगे कि राज्य का परिभाषा। समझ में आए? इतना ही आपके लिए काफी है, राज्य का परिभाषा। समझ में आए? अब देख लेते हैं आर्टिकल 154। आर्टिकल 154 में है कि राज्य विधायिका का शक्ति जो है, राज्य विधायिका का शक्ति वह राज्यपाल में निहित होगा। समझ में आया? राज्य विधायिका का पूरा शक्ति वह राज्यपाल में निहित होगा। एक कहने का मतलब कौन सी हो गया? याद कीजिएगा राष्ट्रपति वाला बात, कि जैसे मान के चलिए भारत जो है, भारत और नेपाल के बीच कोनो संबंध में, नेपाल तो अभी जल रहा है, नेपाल जल रहा है ना पूरा जेन जेड तबाह कर दिया, जेन जेड नहीं का, हाँ सब का भाग गया जेल तोड़ के। अब ओते बड़का बवंडर उखड़ल है, ओहिमे जेकरा जेना मिला तेना अपन भाग गया। मॉल उल मिला, पूरा मॉल में के फ्रिज कूलर सब माथा पर उठा करके भाग रहा था। समझ में? तो से चीज है। हम लोग का तो पड़ोसी है, फोन करके हाँ, अब घुस रहा था इनमें, सीमा पर एसएसपी वाला सब दबोच लिया, क्या कोई में से जेल में के भागल सब, अपनों यहाँ के आदमी वहां पर जाकर के पकड़ा जाता है। समझ में? तो वो सब भाग रहा था तो एसएसपी सब पकड़ लिया, चिन्हित करके पकड़ लिया सबको, फिर दोबारा भेजेगा जेल। समझ में? तो ये तो पूरा नेपाल अभी जल रहा है, जेन जेड सबको जला रहा है, जनरेशन जेड। आप लोग कौन जनरेशन में है? जेन जेड में। समझ में? हम तो 1960 के दशक के हैं। हाँ, 1960 के दशक के हम अपन 1960 के दशक के सियान आदमी है, दिया बुदा थोड़े आप लोग जैसे। आप लोग तो बच्चे हैं अभी, छोटका दिया बुदा सब। समझ में? आपके नाना जी हमारे क्लासमेट थे, जानवे करते हैं, और चीज कह सकते थे। चलिए देखिए, हाँ तो यहाँ पर कौन चीज हो गया कि राज्य विधायिका का शक्ति जो है वही करने वाले थे, लेकिन न करे। हाँ, आप मान के चलिए उस संसद छोड़िए होकर सुप्रीम कोर्ट तक जल गया। संसद हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, प्रधानमंत्री आवास, जेते मंत्री का आवास था ना, सब कुछ जला उला करके बराबर कर दिया। समझ में? अब हाँ, अभी बहुत ऐसा देश में देखिए, ये उथल पुथल वाला समय है। ये जो है अभी जो समय चल रहा है वो उथल पुथल वाला समय चल रहा है। आदमी जो है मानसिक रूप से देखिएगा तो खुद के ऊपर आश्रित नहीं है, मोबाइल के ऊपर आश्रित हो गया। तो जो गलत तथ्य है वह भी सही लगने लगता है। अब जैसे मान के चलिए कि आपको रास्ता में जाते समय आप बिल्कुल एकदम फिट है दिमागी रूप से, हर चीज से, रास्ता में जाते के समय अगर 10 गो आदमी आपको रोज टोकेगा, तू पागल हो गया था, कोई पागल हो गया, पागल हो, अब सुने सही में पागल हो गया। तो वही चीज अभी मोबाइल है। अब खाली बैठे, पहले आदमी खाली बैठा था तो आपस में बातचीत करता था, कहीं पर भी ना जान पहचाने वहां पर आदमी खाली अगर बैठा था आपस में बातचीत किया, ना कुछ तो जाति बिरादरी तो जरूर पूछेगा, है ना। खैनी एगो बहुत बड़का साधन अपना यहाँ, एक दूसरे से वार्तालाप करने के लिए, जान पहचान करने के लिए लगभग सब आदमी खाता। अब वो ना, अब जेनजेड जो है वह सिगरेट पीता है। समझ में? अब सिगरेट में तो जान पहचान होगा नहीं, जेना धुआं उड़ता है तेना वो उड़ जाएगा। समझ में? तो वही चीज है, तो खैनी ठीक ठाक तनका था वही हिसाब से। ठीक है, बुझाया? हाँ। तो आप लोग हैं कौन जनरेशन के? जेड जनरेशन के। हाँ, अपना या ना, मतलब हाँ इसी ग्रुप में है, क्या कहें। हाँ, तो वही चीज है। तो यहाँ पर कौन चीज हो गया कि राज्य विधायिका वह किसमें नहीं थे? राज्य विधायिका का पूर्ण रूप से जो शक्ति है वह राज्यपाल में नहीं थे, मतलब कि राज्यपाल के नाम से ही कोई काम होगा। बुझा गया? जैसे मान लेते हैं बिहार में जो है, बिहार का अगर कोई व्यवसायिक क्रम से अगर यूपी के साथ संबंध कोई बनेगा, उत्तर प्रदेश के साथ हो गया,
चाहे मध्य प्रदेश के साथ, कोई भी राज्य के साथ, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो वहां पर लेटर लिखा जाएगा वह राज्यपाल के नाम से या राज्यपाल के द्वारा या राज्यपाल के सिग्नेचर से कोई काम संपादित होगा अपने राज्य में। समझ में आया? तो इसलिए कहा गया कि कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? आपका वह राज्यपाल में निहित है। राज्य का कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है। यार रहा विधायिका कार्यपालिका शक्ति, लिखिए इसको, राज्य का कार्यपालिका शक्ति। काम जो होगा वही ना, विधायिका तो कानून का निर्माण करेगा, काम जो होगा वह कार्यपालिका। तो कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित हो जाएगा? आपका राज्यपाल में निहित हो जाएगा। अब आर्टिकल 155 देख लेते हैं। आर्टिकल 155, आर्टिकल 155 में दिया गया है राज्यपाल का नियुक्ति। राज्यपाल का की पूछो काकी लिखे की क्या कहिए? राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति जो होता है वह देखिएगा, राज्यपाल की नियुक्ति वह केंद्र सरकार के सलाह से, किसके सलाह से? केंद्र सरकार के सलाह से राष्ट्रपति के द्वारा इसका नियुक्ति होता है। और ध्यान दीजिएगा, राज्यपाल जो होता है वह राष्ट्रपति के द्वारा भेजा गया एगो दूत होता है। समझ में आ गया? जना पहले राजदूत भेजा जाता था, समझ में आए? हाँ, राजदूत मतलब कि राजा का संदेश लेकर के संदेशवाहक, समझ में आए? तो उसी तरीका से यहाँ पर कौन सी हो गया आपका कि राष्ट्रपति के द्वारा भेजा गया एगो आदमी होता है। देखिएगा, कोई भी अगर पद है तो वहां पर 2 गो अधिकारी बैठेगा। किसी भी पद पर 2 गो अधिकारी रहेगा। एगो सरकार के द्वारा भेजा गया और दूसरा जनता के द्वारा भेजा गया, मतलब चुना गया। समझ में आ गया? जैसे मान लेते हैं आप भेजे हैं कहाँ, मतलब मुख्यमंत्री को चुन करके, हम लोग वोटिंग करके भेजते हैं मुख्यमंत्री को, कहा मुख्यमंत्री बनाते हैं वहां पर प्रशासन चलाने के लिए। समझ में आ गया? उसी तरीका से उस पद के पैरेलल में एगो पद बनाया गया राज्यपाल का, उस पर बैठेगा सरकारी आदमी। तो सरकारी मतलब राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के द्वारा भेजा गया आदमी। समझ में? दोनों मिलकर के काम करेगा, ठीक है। तो कोई भी ऐसा पद देख लीजिएगा, वह एगो सरकारी भी होगा उस पर और एगो जनता के द्वारा भेजा गया आदमी भी होगा। अब सिंपल सरकारी स्कूल देख लीजिए, कोई भी 1 से 5 क्लास तक का कोई भी स्कूल देख लीजिएगा, उसमें एगो जो होता है हेडमास्टर, हेडमास्टर कैसे सरकारी आदमी, अन्य टीचर सरकारी आदमी, और उसके देख रेख के लिए सचिव चुनाता है। सचिव कैसा आदमी है? गांव का आदमी। अब गांव में के सब आदमी चुने, फला आदमी सचिव रहेगा। वहां पर जरूरी ना है कि वोट दे करके प्रत्यक्ष मतदान, आदमी सीधे मान लिया फला आदमी सचिव है, तनका ढाकर वही हिसाब से आदमी को जानल पहचानल वाला आदमी रहेगा, उसको कौन सी बना देगा? सचिव। सचिव देख रेख करेगा कि पढ़ाई होता है कि ना होता है, ठीक है। बहुत सारा उसको हाँ सब जो है खाना पीना उसमें मिलता है कि ना, मिड डे मील, बताइए कि स्कूल में मिड डे मील मिलता है कि ना। हेडमास्टर जो है ऐसा नहीं ना कि ज्यादा हाजिरी बना करके और पैसा वसूल लेता है सरकार से, ठीक है। तो उस सब पर जो है, हाँ वो तो मिली भगत सब में है, तो उस सब पर जो है कंट्रोल करने के लिए, मतलब एगो जनता के द्वारा भेजा गया और एगो सरकार के द्वारा भेजा गया वहां पर आदमी रहता है। तो उसी तरीका से राज्यपाल को देखिएगा, राज्यपाल राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। प्रतिनिधि मतलब उसके द्वारा भेजा गया होता है कि हम तो सब जगह नहीं जा सकते हैं, पूरा शासन जो है वह मेरे कंट्रोल में है, हम सब जगह नहीं जा सकते हैं, तो आप मेरे तरफ से जाइए वहां पर। समझ में आ गया? जैसे मान लेते हैं शादी ब्याह में, ठीक है, अब पिताजी के नाम से कोनो कार्ड मिला चुमाउन करे के लिए, 51 रुपया चुमाउन करे के लिए, उनको फुर्सत ना है तो आपको कैसे भेज देते हैं कि जाओ चुमाउन करके। आप कौन सी बनकर, आपको कोनो पहचानता ना है वहां पर, ठीक है ना। आप बन करके गए पिताजी का प्रतिनिधि कि पिताजी हमको भेजे। कोई पूछेगा मतलब कि कौन है, वो तो पहचानेगा नहीं, तो बाबू के नाम कहिएगा तो अच्छा फलना है, हाँ ठीक लिखा हुआ 51 रुपया चुमाओ। समझ में आ गया? ठीक है ना। तो वह चीज हो गया। मतलब यह राज्यपाल जो होता है वह किसका प्रतिनिधि होता है? राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है, और उसका नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेगा नियुक्ति, ठीक है, लेकिन केंद्र सरकार के सलाह से। समझ में आए? कितना सलाह से? केंद्र सरकार के सलाह। सलाह कहने का मतलब ये हो गया कि हाँ फलना के बना दोगे तो बना देवे के, अच्छा है ना, वो खराब आदमी उसको ना बनाइए, वो बिहार बेच के खा जाएगा, समझ में? तो नहीं बनेगा वहां पर, समझ में? तो यहाँ पर केंद्र सरकार के सलाह से राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल का नियुक्ति होता है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल का नियुक्ति होता है। समझ में आया? अब देख लेते हैं आर्टिकल 156। आर्टिकल 156 बता दीजिए, आर्टिकल 156 में कौन सी है? कार्यकाल। केकर कार्यकाल? राज्यपाल का कार्यकाल। राज्यपाल का कार्यकाल, इसका जो कार्यकाल होता है वह नियत होता है। कार्यकाल वह 5 वर्षों का होता है। कितना होता है? 5 वर्षों का। अब चूंकि राज्यपाल जो है वह राष्ट्रपति का प्रतिनिधि है, बुझा गया? तो प्रतिनिधि है तो वह जब इच्छा अगर होगा कि संयुक्त राज्यपाल किसी को बना दिया जाए, 2 गो राज्य का 1 गो राज्यपाल तो बना सकता है। समझ में आए? या फिर ऐसा होगा कि अब अय राज्यपाल को उठा करके दूसरा राज्य का राज्यपाल बना दिया जाए,
तब भी हो सकता है ना। देखते हैं रातों रात ट्रांसफर हो जाता है राज्यपाल का। जैसे मान के चलते हैं कोई राज्यपाल अगर बढ़िया काम कर रहा है और किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र अगर थोड़ा सा इधर हिल डुल हो रहा है, उथल पुथल हो रहा है, तो जो अच्छा काम कर रहा है उसको उठा करके फलना राज्य में भेज देगा जहां पर संवैधानिक तंत्र थोड़ा फेल होने वाला है, समझना है, तो वह वहां पर और अच्छा काम करेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से राज्यपाल का स्थानांतरण, राज्यपाल को उसके पद से हटाने का व्यवस्था या राज्यपाल को नियुक्त करने का व्यवस्था सब किसके अंडर में है? राष्ट्रपति के हाथ में। राष्ट्रपति जैसे चाहेगा वैसे करेगा। समझ में आ गया यहाँ पर? ठीक है ना। तो कार्यकाल वैसे करते हैं 5 वर्ष है, लेकिन राष्ट्रपति का अगर मन होगा स्थानांतरण कर दिया जाए तो कर दिया जाए। समझ में आ गया? प्रधानमंत्री नहीं कहिए उसको, वो कहिए केंद्र सरकार के सलाह से। प्रधानमंत्री को हीरो थे, पूरा मंत्रिमंडल मंत्री परिषद, ठीक है ना, बुझा गया। मतलब कि केंद्र सरकार के अंतर्गत कौन आ गया? सरकार भी आ गया, मतलब कि प्रधानमंत्री भी आ गया और साथ में जो मंत्री परिषद का जो सदस्य सब हुआ सब भी आ गया, सब मिल करके ना सरकार बनाएगा। ठीक है, बुझा गया। तो उस हिसाब से तो आर्टिकल 156 कौन सी के बारे में बताता है? यह राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में बताता है। ठीक है, आर्टिकल 157 आप देख लीजिएगा। आर्टिकल 157 में दिले है राज्यपाल का योग्यता। कौन सी दिले है? राज्यपाल का योग्यता। अब योग्यता आप लोग को पता है राज्यपाल का कथी कथी होगा। एक तो वह भारत का नागरिक होगा, वो तो श्योर, ठीक है, वह भारत का नागरिक होगा। दूसरा हो गया न्यूनतम उम्र होकर 35 वर्ष होगा, न्यूनतम उम्र 35 वर्ष। खाली एक यह तो चीज है अलग अलग थोड़ा बहुत सब में, ठीक है ना। बाद बाकी सब तो समय रहता है। पागल दिवालिया न हो, सनक मती न धैले हो, समझ में, लाभ के पद पर न हो। ठीक है, यहाँ पर लाभ के पद पर देखिए सब जगह हम लोग कौन सी देखे थे? लाभ के पद पर न हो। यहाँ पर एगो स्पेशल कंडीशन दे दिया गया है, वो तो है ये है कि भारतीय होगा, 35 वर्ष होगा, पागल दिवालिया नहीं होगा, लाभ के पद पर नहीं होगा, इतना तो मतलब है। और उसके बाद आर्टिकल 158 में देखिएगा, आर्टिकल 158 में एगो स्पेशल कंडीशन दे दिले, एगो स्पेशल कंडीशन दे दिले कि जो राज्यपाल बनने वाला आदमी है उसको वह ना तो संसद का सदस्य होगा, ना तो संसद का सदस्य होगा, और ना ही राज्य में, ना ही वह राज्य के विधायिका या कार्यपालिका का सदस्य होगा। ठीक है, बुझा गया कि वह ना तो संसद का सदस्य होगा जो राज्यपाल बनेगा, और ना तो राज्य के विधायिका या कार्यपालिका का सदस्य होगा। अगर होगा तो उसको इस्तीफा दे करके और तब इस पद पर आना होगा। बुझा गया? इस्तीफा दे करके तब उस पद पर आना होगा। कौन? राज्यपाल। बुझाया इतना? ठीक है, कि तो यह एक स्पेशल कंडीशन है आर्टिकल 158 के लिए थोड़ा सा इंपोर्टेंट हो जाता है, तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा जितना सवाल राष्ट्रपति से पूछा जाता है उतना राज्यपाल से उतना सवाल नहीं उठाता है। अंत में चल करके आगे हम लोग देखेंगे कि राज्यपाल का शक्ति आता है। उस शक्ति में देखिएगा राज्यपाल का स्पेशल कुछ शक्ति सब है उसमें, जैसे कि सभी, जैसे किसी राज्य के सभी यूनिवर्सिटी का जो मेन आदमी चांसलर होता है वह राज्यपाल होता है, समझ में। तो यह कुछ स्पेशल शक्ति है जिससे सवाल आपसे पूछा जाता है। इस समय से उतना नहीं रहता, फिर भी ध्यान में हम लोग रखेंगे। ठीक है, अच्छा, सब आर्टिकल अगर लाइन से याद रहेगा तो तनका अपनो मन खुश रहेगा। केना दुका दुके पहाड़ा याद है? 1800 केना याद है? ये तो मन खुश हो गया। 1800-125 ठीक है, बुझा गया। तो आर्टिकल 158 में लिखा है कि वह संसद या राज्य विधायिका कार्यपालिका का सदस्य नहीं होगा, अगर रहेगा तो इस्तीफा दे करके तब जाएगा वहां पर। बुझाया? अच्छा, एक चीज देखिएगा, लाभ के पद कहने का अर्थ हो गया सरकारी नौकरी। मने मने सोच लेंगे लाभ के पद मतलब सरकारी नौकरी। जैसे मान के चलिए कोई टीचर है, ओकरा बने के मने विधायक या बने के मने प्रधानमंत्री। जब मने है तो प्रधानमंत्री बने के, विधायक तो अलग ही बनेगा। ठीक है, तो कौन सी करना पड़ेगा? चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा देना पड़ेगा। तो ये चीज थोड़ा सा एगो मतलब मायने रखता है कि आपको लाभ के पद पर नहीं रखना होगा, और लाभ का पद हो गया सरकारी नौकरी। कितने नींद आ रहा है ना? सही बात है, मौसम सुहाना है, सोने वाला मौसम। आप लोग आ गए पढ़ने, हो गया। आर्टिकल 158 समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा आर्टिकल 159, बताइए आर्टिकल 159 में क्या है? इसमें हो गया शपथ, इसमें हो गया शपथ। केकर शपथ? राज्यपाल का शपथ। अब देखिएगा नियुक्त करना और शपथ दिलाना दोनों अलग हो गया। ठीक है, नियुक्त करना मतलब अब मान लिया कि हाँ फलना आदमी को किसी चीज पर नियुक्त कर दिया। ठीक है, और शपथ दिलाना मतलब क्रिया खिलाना ना होता है कि हाँ बाप मरे क्रिया खाए के और कुछ मरे क्रिया किया अलग सब ठीक है। हाँ। तो आर्टिकल 159 में हो गया शपथ। केकर शपथ? राज्यपाल का शपथ। नियुक्त कौन करेगा? राष्ट्रपति। और शपथ कौन दिलवाएगा?
शपथ कौन दिलवाएगा? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायमूर्ति। हाई कोर्ट का मुख्य न्यायमूर्ति। हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसको कौन से हम लोग कहते हैं? मुख्य न्यायमूर्ति कहते हैं। तो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायमूर्ति जो है वह शपथ दिलवाएगा, क्रिया खिलवाएगा कि हम अपने पद और गोपनीयता का शपथ लेते हैं, ठीक है ना। हाँ, मतलब संविधान को साक्षी मान करके हम जो काम करेंगे वो निमन काम करेंगे, घूस घास न लेंगे, ठीक है, हमेशा जनता के हित में काम करेंगे। ठीक है, बुझाए। हाँ, अब चोरवा नेता सब देखिए नेपाल में पिटाया है, नेपाल में सब खूब पकड़ पकड़ के धोया है। हाँ, जलाइयो दिया। एगो को तो देखे, जो डीएसपी जो था गोली चलाने का आदेश दे दिया था जनता पर, ओकरा सांप के केना मारा जाता है, एकदम फन कुचल के थूर फाड़ के, वैसे ओकरा रोड पर ऐसे पर पूछ काट के मार रहा था, ओकरा लाठी पर लाठी, समझ में? हाँ, डीएसपी के, समझ में? तो वो चीज है। हाँ, तो कभी तो जनता जो है सर्वोपरि, वही के भारतीय संविधान देखिएगा, भारतीय संविधान इसका निर्माण, इसका संरचना वही हिसाब से किया गया है कि कोई इसमें प्रधान है ये नहीं, समझे? अगर मान के चलिए राष्ट्रपति कहेगा कि हम तीनों सेनाओं का प्रमुख सेनापति है, हम अपना हिसाब से सेना को चलाएंगे, ठीक है ना, हाँ, वो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, इससे बचने के लिए एगो और चीज बीच में आ गया, सीडीएस। कौन आ गया? सीडीएस, ठीक है ना। हाँ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वो आ गया, सीडीएस है, वह ना होता है। हाँ, सीडीएस कौन है अभी? ठीक है, बुझा गया। 159 में कौन सी हो गया? शपथ हो गया। केकर शपथ है? राज्यपाल का शपथ हो गया। आर्टिकल 160 देख लीजिए, आर्टिकल 160, आर्टिकल 160 में है राज्यपाल के, हाँ, राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन, राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन, ये कृत्य लिखल है, ये अयमुहे से रहेगा तो दूसरा चीज हो जाएगा, अयमुहे से तो कृत्य हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, कृत्यों का निर्वहन। अब देखिएगा, कृत्यों का निर्वहन करने का अर्थ ये हो गया कि मान लेते हैं अगर राज्यपाल है, राज्यपाल का पेट खराब हो गया, ठीक है ना, पेट खराब हो गया, तनका बेसी दिन वाला पेट खराब हो गया, 10 दिन वाला, अब 10 दिन तो ओकरा फुर्सते न मिलेगा और काम के लिए, समझ में? हाँ, जब वैसा स्थिति आता है तो एक ही काम प्रधान हो जाता है, उसके बाद तो दूसर कोई काम करेगा नहीं। तो वैसन कंडीशन में क्या होगा? वैसन कंडीशन में राज्यपाल किसी दूसरा आदमी को कहेगा कि भाई ताले ओकर काम तू कर दो, समझना है? 4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 4 दिन तक वो एब्सेंट रहे। आकस्मिक स्थिति में राज्यपाल के कार्यभार को संभालने के लिए कोई तीसरा आदमी, दूसरा आदमी को बुला लेना। वह कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति बुलाएगा, ठीक है ना। तो आपको अगर कहा जाएगा कि राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए जो नियुक्ति करेगा वह राष्ट्रपति ही नियुक्ति करेगा, समझ में आया? और दोबारा से अगर वह आदमी फिर वापस आ गया, वह राज्यपाल, तो इधर चल जाएगा, वो अपन काम फिर करना शुरू कर देगा, समझ में आया? तो वही आर्टिकल 160 में दे ले राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन, समझ में आया? ठीक है ना। एक बार देख लेते थोड़ा शुरू से, ठीक है, एक बार देख लेते। आर्टिकल 152 से लेकर के 237 भाग 6, इसमें कौन सी है? राजकीय प्रशासन के बारे में है, समझ में आया? हाँ, उसमें हम लोग देखे थे, मतलब इसमें विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका में हो गया राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, 170, 171, आर्टिकल 170, 171। उसके बाद कार्यपालिका में मुख्यमंत्री हो गया और मंत्री परिषद हो गया, बुझाया। और न्यायपालिका में हाईकोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय हो गया, हाईकोर्ट 214 से लेकर के 231 और 231 से लेकर के 33 से लेकर के 237 आपका अधीनस्थ न्यायालय हो गया। उसके बाद 152 में देखे थे राज्य का परिभाषा हो गया। 153 में हो गया कि राज्यपाल का नियुक्ति होगा। राज्यपाल राजकीय विधायिका, मतलब कि राज्य का संवैधानिक प्रधान या औपचारिक प्रधान होगा। उसके बाद आर्टिकल 154 में होगा कि राज्यपाल में राज्य के कार्यपालिका शक्ति वह राज्यपाल में निहित होगा। अगला हो गया 155, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, किसके कहने पर? केंद्र सरकार के कहने पर, बुझा गया। आर्टिकल 156 में देख लिया राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्षों का होगा, लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहेगा तो वह स्थानांतरण भी कर सकता है, हटा भी सकता है, समझना है, या संयुक्त राज्यपाल भी नियुक्त कर सकता है। आर्टिकल 157 में योग्यता देख लिए, भारत का नागरिक होगा, न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होगा, पागल दिवालिया न होगा, लाभ के पद पर न होगा। और आर्टिकल 158 में एगो स्पेशल दिया गया, वह संसद अथवा राज्य विधायिका में, राज्य विधायिका कार्यपालिका में किसी पद पर नहीं रहेगा। आर्टिकल 159 हो गया शपथ, हाईकोर्ट का न्यायमूर्ति, मुख्य न्यायमूर्ति शपथ दिलाता है। हाँ, आर्टिकल 160 हो गया राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन, राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन। आगे बढ़ जाए, आर्टिकल 161 बता दीजिए। आर्टिकल 161, आर्टिकल 161, यह राज्यपाल द्वारा क्षमादान, ठीक है ना, राज्यपाल द्वारा क्षमादान। अब देखिएगा राष्ट्रपति भी क्षमादान करता है, कौन आर्टिकल से? 72 से, नहीं याद है? हाँ। आर्टिकल 72 से क्षमादान करता है, राज्यपाल भी क्षमादान करेगा। अब आई के मतलब ये ना कि सुप्रीम कोर्ट अगर केकरो कोनो सजा उजा देले, फांसी उसी, तो वो कोनो राज्यपाल होकर क्षमा कर दे, नहीं, हाई कोर्ट के द्वारा
दिया गया जो ये है सजा है उससे संबंधित अगर क्षमादान करना होगा तो कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। क्षमादान कई तरह का होता है, 5 तरह। तो उसमें देखिएगा राज्यपाल वह मृत्यु दंड को छोड़ करके, कौन सी को छोड़ करके? मृत्यु दंड को छोड़ करके और अन्य सभी जो प्रक्रिया है, हाँ, मार्शल लॉ तो सब छोड़ेगा। मार्शल लॉ, कोर्ट मार्शल के बारे में हम लोग पढ़े अधीनस्थ न्यायालय में कि कोर्ट मार्शल में जो फैसला होता है उसके खिलाफ में आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं दे सकते, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में आप उसके खिलाफ में याचिका दायर नहीं कर सकते जब तक कि वह मौलिक अधिकार से संबंधित ना हो। अगर मौलिक अधिकार से होगा तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करेगा। समझ में आ गया? हाँ, रीट जारी किया जाता है हाई कोर्ट को दे रहा। कौन आर्टिकल? 226 कि 262? अच्छा, 235, 236। सुप्रीम कोर्ट 139 और दोनों मिल करके 32। ठीक है, बुझाए? आर्टिकल 32 में दोनों मिल ठीक है। स्पेशली अगर पूछा जाएगा तो वो रीट हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। हाँ, तो आर्टिकल 161 हो गया क्षमादान। तो राज्यपाल जो क्षमादान करेगा वह मृत्यु दंड को छोड़ करके अन्य सभी प्रकार का जो दंड होता है, जैसे लघुकरण, सजा को थोड़ा सा कम कर दिया जाए, बुझाया, तो उस समय जो है राज्यपाल अपना क्षमादान कर सकता है। समझ में आया? ठीक है, चलिए देख लेते हैं। आर्टिकल 161 हो गया। आर्टिकल 162 बता दीजिए। आर्टिकल 162 आए आर्टिकल 162 हाँ, देखिएगा कि राज्यपाल जो है, राज्यपाल सिर्फ उन्हीं विषयों पर निर्णय ले सकता है जिस पर राज्य के विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार है। नहीं समझ में आया होगा? ठीक है, जैसे राज्य का जो विधानमंडल है उसको कानून बनाने का अधिकार सब विषय पर नहीं है। जैसे समवर्ती सूची हो गया, वैसा सूची जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों, समवर्ती सूची हो गया और राज्य सूची हो गया, खाली इसी दोनों पर ना कानून बनाएगा। समझ में? अब ऐसा थोड़े कि सीमा शुल्क पर कानून बनाना शुरू कर दे, ठीक है, या विदेशी व्यापार पर कानून बनाना शुरू कर दे, वो सब केंद्र सरकार का विषय है। समझ में आए? तो यहां पर कौन सी होगा कि जिस विषय पर राज्य विधायिका कानून बना सकती है उसी विषय से संबंधित निर्णय लेने का अधिकार किसको है? राज्यपाल को है। नहीं समझ में आया? ठीक है, हाँ, मतलब इसका अधिकार क्षेत्र, राज्यपाल का अधिकार क्षेत्र सिर्फ उन्हीं विषयों पर है जिन पर राज्य विधायिका मतलब विधानसभा और विधान परिषद, जिस पर विधानसभा और विधान परिषद कानून बना सकता है उसी पर निर्णय लेने का अधिकार किसको है? राज्यपाल को है। समझ में आ गया? ठीक है, आगे देख लीजिएगा। आर्टिकल 163। आर्टिकल 163 से कौन सी हो गया कि राज्यपाल को प्रशासन में सहायता देने के लिए मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा। कथी का गठन? मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा और उस मंत्री परिषद का जो हेड आदमी होगा वह होगा मुख्यमंत्री। वह कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। समझ में आया? ठीक है ना, कि वहां पर अब देखिएगा जैसे केंद्र सरकार में भी है आपका, तो राष्ट्रपति मेन आदमी किसको माना गया? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को प्रशासन में सहायता देने के लिए मंत्री परिषद बनेगा और उसका हेड प्रधानमंत्री होगा। उसी तरीका से यहां भी है, राजकीय प्रशासन में राज्यपाल को सहायता देने के लिए मंत्री परिषद का निर्माण होगा और जिसका प्रधान कौन होगा? आपका मुख्यमंत्री होगा। वही आर्टिकल 163 में कहा गया। समझ में आ गया? आर्टिकल 63। अब देखिएगा आर्टिकल 164। आर्टिकल 164 का ए, आर्टिकल 164 के ए में कहा गया है, इसमें सीएम मतलब कि सीएम माने चीफ मिनिस्टर, हाँ, सेंटीमीटर, मुख्यमंत्री का नियुक्ति, यहां भी सेम चीज है जो उसमें पढ़े थे, नियुक्ति। यहां देखिएगा चुनाव होगा विधानसभा का, विधायक सब चुनाव करके जाएगा, विधायक सब चुनाएगा, उसमें जो पार्टी सबसे ज्यादा मत जिसको मिला रहेगा, जिस पार्टी को, उस पार्टी को राज्यपाल कहेगा आइए सरकार बनाइए। निमंत्रण मिलेगा किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा कि आइए और सरकार बनाइए। ठीक है, अब देखिएगा वहां पर वो आएगा, सरकार बनाएगा, पहले से वो सब डिसाइड करके रख ले रहा था पार्टी की कौन मुख्यमंत्री बनेगा। तो नियम ये है कि राज्यपाल जो ज्यादा बहुमत लेकर के आया है उसको निमंत्रण दिया और उसमें से किसी एक नेता को चुन लेगा मुख्यमंत्री के लिए। अब पार्टी तो पहले से डिसाइड करके बैठा है कि हाँ भाई फलना मुख्यमंत्री बनेगा, तो राज्यपाल ओकरे बोला लेगा कि आइए मुख्यमंत्री बनिए। वो मुख्यमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बनने के बाद जो है उसके सलाह से मंत्री परिषद के लिए सदस्यों का चुनाव होगा। समझ में आया? मंत्री परिषद के लिए सदस्यों का चुनाव होगा। मंत्री परिषद मतलब वह मंत्री सब, सड़क मंत्री, शिक्षा मंत्री,
समझ में? जो सबसे जो सबसे बकलोल रहेगा ओकरा शिक्षा मंत्री बना देगा, ठीक है। वह राज्य के लिए होगा, केंद्र के लिए क्या लगी होगा, वह होगा राज्य के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो गया सीएम का नियुक्ति करेगा, ठीक है ना, सीएम का नियुक्ति हो जाएगा। आर्टिकल 164 के बी में बता दीजिएगा। हाँ, मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। अब आपको याद होगा, ठीक है ना, याद होगा, खूब कई बार स्टार लगवा के लिखाए थे आपको, आप लोग को, ठीक है ना। हाँ, कि कौन लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है, मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। तो यहाँ राज्य का जो मंत्री परिषद होगा वह विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होगा। के लिए यह चीज इंपोर्टेंट हो जाता है कि राज्य का मंत्री परिषद जो होगा वह विधानसभा के लिए, विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होगा, विधानसभा के प्रति जिम्मेदार। अच्छा, जिम्मेदार माने कौन चीज, जिम्मेदार माने कौन चीज, जैसे मान के चलिए हम आप लोग को पढ़ाते हैं, ठीक है ना, हम आप लोग को पढ़ाते हैं, अब पढ़ा रहे हैं, लेकिन एक बार ऐसा होगा कि सब आदमी डाकू बन गया, तो आपको डाकू बनने का जो जिम्मेदारी है वो केकर है, हमन। अगर सब आदमी कलेक्टर बन गए तब वो जिम्मेदारी हमन ना, ठीक है ना। तब कहें हम अपने बोल लिए तो बोल लिए, समझे। जैसे सरकार, ठीक है, आपका घर बन रहा है, ऐसे करके मतलब माटी उटी खनाया, वहां पर मिल गया पूरा सोना चांदी ऐसा पूरा बहुत, ठीक है ना, वो मिल गया, वो मिला, सरकार एरिया सील कर देगा, 2.5 किलोमीटर वाला एरिया पूरा राउंड में सील कर देगा, और वो जमीनों सरकार के हो गया, खजानों सरकार के हो गया, आपको दे देगा तनख्वाह ले, ठीक है ना। हाँ, तनख्वाह ले दे देगा कि जाइए उन्हें घर और बना लीजिए कहीं, ठीक है, बुझाया। हाँ, खेत में घर बना लीजिए। आप कहीं दारू मिल गया तो वो आपका हो जाएगा, पकड़बो करेगा, दारू छीनेगा, पीटबो करेगा, समझ में। हाँ, ऐसे कुछ मिले तो न कहे के चाहिए, नहीं कहिएगा। देखिएगा, पूरा तात्विक जो चीज होता है वह सब ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में काम करता है। तो वैसा अगर चीज मिले तो वो थोड़ा सा मतलब अपनों भी इच्छा होगा कि कौन काल के, कहीं महाभारत काल के न तो निकल गए। जैसे आप घर बना रहे हैं, खनिएगा और निकल गया एगो बड़का के तीर चाहे धनुष, उठाइएगा न उठेगा तो बुझाएगा ये कहीं भस्मासुर के न तो है, भस्मासुर के, ठीक है ना, बुझाए। हाँ, गद्दा निकल गया, पता है कहीं हनुमान जी के ना है। हाँ, और कहीं छुइएगा हनुमान जी आके से फैट लगा, हनुमान जी जिंदा देवता है। हाँ, घूमते रहते हैं, अभी भी रातें हमरा भेटाल रहते। हाँ, समझ में। हनुमान जी जिंदा। देखिए, भगवान का इतना सब कोई पूजा वूजा करते हैं ना, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन अगर सही में भगवान अगर नजर आ गया, खास करके काली जी, दुर्गा मैया, ठीक है ना। हाँ, शंकर भगवान वो निमन एहन वाला अवतार में ना, रुद्र अवतार में, हाँ, वह तीसरा नेत्र खोल करके, समझ में, पराने छूट जाएगा। तो भगवान ये चीज जानते हैं कि सब होना चिचियात रहे थे दर्शन देवे के लिए, कहीं दर्शन देवे तो सब मरिए जाती देख के, वही के लिए भगवान दर्शन नहीं देते हैं, ठीक है ना। हाँ, हाँ, जेड जनरेशन है। हाँ, पशुपतिनाथ मंदिर में कथी। हाँ, तो वो तो है नेपाल काठमांडू। आगे वहाँ भी जा रहे थे, सब अथी करने उसको जलाने के लिए मंदिर से कोई छेड़छाड़। चलिए, हाँ, ध्यान दीजिए, यहाँ पर मंत्री परिषद कौन सी होगा, वह विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होगा। आर्टिकल 164 का बी इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। आर्टिकल 164 का सी बता दीजिए। 164 का सी, हाँ, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद का शपथ। मुख्यमंत्री हो गया और मंत्री परिषद का शपथ, ठीक है ना, कौन देता है बता दीजिए तो। या राज्यपाल के द्वारा, किसके द्वारा दिलाया जाएगा, राज्यपाल के द्वारा। इन लोगों को जो है राज्यपाल के द्वारा इन लोगों को शपथ दिलवाया जाएगा। जबकि राज्यपाल को शपथ दिलवाता है मुख्य न्यायमूर्ति, ठीक है ना। और राज्यपाल किसको शपथ दिलाएगा, वह राज्य का मुख्यमंत्री हो गया और मंत्री परिषद में सब मंत्री अलग अलग हो जाएगा, समझ में आया, ठीक है ना। तो उस सबको शपथ दिलाने का काम कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। आर्टिकल 164 का डी बताइए। 164 का डी, विधानसभा के सत्र का आरंभ, अवसान या बीच में भंग कर देना, ठीक है ना, केकर, विधानसभा का। हाँ, विधानसभा सब सेम टू सेम वैसा है जैसा आपका केंद्र सरकार वाला था, ठीक है ना। वहां भी लोकसभा का सत्र आरंभ करना, भंग करना, यह सब आर्टिकल 85 से राष्ट्रपति में था, ठीक है ना। उसी तरीका से यहाँ पर हो जाएगा राज्यपाल। अब राज्यपाल चूंकि राज्य का मेन आदमी है, तो वह नयका सत्र जो बनेगा उसका स्वागत करेगा, नयका मंत्री परिषद बनाएगा, नयका मुख्यमंत्री बनाएगा, ठीक है ना। और अगर कहीं बीच में पीत लहर गया, संवैधानिक तंत्र फेल हो गया, ठीक है ना, तो सब पूरा जो है भंग भी करके और राष्ट्रपति शासन लगेगा वहां पर। राष्ट्रपति शासन में क्या होता है, राष्ट्रपति स्वयं शासन नहीं कर पाएगा, इसलिए वह राज्यपाल को कहता है कि मेरे बदले आप शासन कीजिए, ठीक है ना। तो वैसन कंडीशन में राज्यपाल जो होता है वह
उस कंडीशन में राष्ट्रपति वाला शासन में, ठीक है ना, वह सर्वे सर्वा बन जाता है। पूरा का पूरा प्रशासन का जिम्मेदारी किसका हो जाता है? राज्यपाल का हो जाता है, और वह राष्ट्रपति का प्रतिनिधि बन करके शासन आरंभ करता है। ठीक है, बुझाया? तो यहाँ पर हो गया कि यह सब जो है हाँ, विधानसभा का सत्र का आरंभ करना, भंग करना, विघटन करना, यह सब किसके अंदर? विघटन करना, यह सब तो कौन करेगा आपका? यह सब राज्यपाल करेगा। ठीक है ना। आर्टिकल 164 हो गया। आर्टिकल 165 हम लोग पहले पढ़ लिए। आर्टिकल 165 राज्य का महाधिवक्ता, जैसे राज्य में महाधिवक्ता वैसे ही केंद्र में कौन हो जाएगा? महान्यायवादी। आर्टिकल 76, ठीक है ना। तो 76 और 165 दोनों एक जैसा, ठीक है। तो यह हो गया आर्टिकल 165। आर्टिकल 166, आर्टिकल 166 बड़ा लंबा चौड़ा है, ठीक है ना। इसमें है राज्यपाल का शक्ति, ठीक है ना। कितने शक्ति है, कितने ताकतवर है राज्यपाल, उसके बारे में आर्टिकल 166 में समझ में आया इतना चीज, ठीक है ना। तो इसको लिख लीजिए आप। प्रोटेम स्पीकर का चर्चा कहाँ है? जो